राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का असली हीरो कौन है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को शहर से 25 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार रिजॉर्ट में ले जाकर ये कहते हुए रखा कि पॉलिटिकल क्वारंटाइन कर दिया गया है कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है। मंगलवार को रात 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से सभी विधायकों को फोन किया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। आप सभी लोग जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे। जब विधायक वहां पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास के अंदर लगी लग्जरी बसों में विधायकों को बिठाकर कहा कि आप लोग शिव विलास पहुंचिए, मैं मीटिंग के लिए वहीं आ रहा हूं। इस बीच राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी एक पत्र लेकर राजस्थान के डीजीपी और एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के पास पहुंचे कि हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायकों को बीजेपी प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश कर रही है, अतः जांच कर इस बात पर कार्रवाई करे। अजीब विडंबना है सरकार कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कांग्रेस के, इंटेलिजेंस इनका और डीजीपी इनका, फिर भी मंत्री का दर्जा प्राप्त मुख्य सचेतक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता खबर के दावे पर शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जांच करें, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। इन्हें किसने रोका है ये बताने के लिए कि बीजेपी के किस नेता ने पैसे देने का ऑफर किया और इनके किस विधायक को ये ऑफर आया। जनता ऐसी लाचार सरकार और ऐसे लाचार मुख्यमंत्री को शायद ही कभी देख पाई हो। तब तक दिल्ली के चार्टर्ड विमान से राज्यसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंच गए। जब इनका विमान रनवे को उतरना था तो आंधी आ गई और ऐसे में रनवे पर उतरने की इजाजत मिल नहीं पाई। फिर अचानक से ये अफवाह फैल गई कि बीजेपी सुरजेवाला का विमान जयपुर में उतरने नहीं दे रही है। मगर आंधी खत्म होते ही सुरजेवाला जयपुर आए। रात को इन विधायकों की बैठक हुई, जिनमें से कई विधायकों ने कहा कि हम तो कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ ने कहा कि दवाइयां लेकर भी नहीं आए। ऐसे में अशोक गहलोत ने 24 घंटे का वक्त दिया और कहा कि आप लोग सामान लेकर गुरुवार की शाम 5 बजे तक होटल पहुंचे। गुरुवार की शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राज्यसभा के उम्मीदवार और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शिरकत करेंगे। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। कांग्रेस के पास 123 विधायकों के बहुमत होने का दावा है और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। इनके साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक भी हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से पैसे का कोई ऑफर नहीं दिया गया। कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े की वजह से हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 35 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जिनमें से 10 करोड़ एडवांस दिया जा रहा था। हालांकि किसको ऑफर मिला, किसने ऑफर दिया, इस बात पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी से पैसे मिलने की बात कही हो, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सचिन पायलट का कद घटाने के लिए इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के पीछे हों। मगर सच्चाई अभी तक सामने आई नहीं है। कुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं, हमें तो किसी विधायक ने नहीं कहा कि हमें खरीदा जा रहा है, पता नहीं क्या खबर कहां से आई। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायकों का कहना है कि हम तो धोबी के कुत्ते बन गए हैं, न घर के रहे न घाट के। कहा तो गया था कि मंत्री बनाएंगे, राजनीतिक नियुक्तियां देंगे, मगर राज्यसभा चुनाव में भी कोई पूछ नहीं रहा। कम से कम बहुजन समाज पार्टी में रहते तो कुछ कमाई ही हो जाती। सच्चाई जो भी हो, कांग्रेस में आए बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का यह कहना काम कर गया कि बीजेपी की तरफ से हमें पैसे का प्रलोभन मिल रहा है, उनकी खूब खातिरदारी हो रही है। बस ये सार्वजनिक रूप से नाम नहीं बता रहे हैं कि उनको किसने फोन किया था और कितने पैसे दे रहा था। सरकार ने भी इनसे सुन लिया है, मगर किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही रचा है। ये बीजेपी को खुद से एक बार दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ उनके विधायक एकजुट हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में जो झटका लगा, उसे देखते हुए कांग्रेस को राजस्थान में मनोवैज्ञानिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।